हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम इन एनजीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आई एम नरेंद्र सिंह राठौर। तो आज हम ले रहे हैं लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन हम पहले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। इसकी थीम, इसकी स्टोरी पूरे लेसन की, लेसन का नाम है अ फादर्स लेटर, है ना। अ फादर्स लेटर, तो इसकी जो स्टोरी है और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अब देखना इसका सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन्स। हैपन्स का मतलब होता है होना, किसी घटना का होना। तो व्हाट हैपन्स क्या होता है? इफ वी प्री जज, है ना। अब प्री जज का मतलब क्या होता है? प्री जज का मतलब होता है पहले से अनुमान लगा लेना किसी की वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कि वो व्यक्ति ऐसा होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा, या किसी जगह के बारे में अनुमान लगा लेना कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ मेरे हिसाब से जो लोग हैं वो नहीं मिलेंगे। तो पहले से अनुमान लगाना, है ना। तो इसको कहेंगे हम प्री जज। प्री जज मतलब पूर्व में अनुमान लगाना। तो व्हाट हैपन्स क्या होता है? इफ वी प्री जज, क्या होता है यदि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, किसके बारे में? लोगों के बारे में और भविष्य की घटनाओं के बारे में। तो लोगों के बारे में और भविष्य की घटनाओं के बारे में यदि हम पहले से अनुमान लगा लें तो क्या होता है। अब देखना इसका आंसर, है ना। आंसर क्या है? इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। तो देखना इतना तो क्वेश्चन के अंदर से ही आ जाएगा, है ना, कि इफ वी प्रीजज, यदि हम पूर्व अनुमान लगाएं पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की घटनाओं के बारे में और लोगों के बारे में। वी क्रिएट, तो हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, है ना। तो हम क्रिएट करते हैं अनकॉल्ड इनेमीज। अनकॉल्ड का मतलब होता है अनचाहे। अनचाहे, हम चाहते नहीं है, अनचाहे। इनेमीज, इनेमीज का मतलब होता है दुश्मन। तो कैसे दुश्मन क्रिएट होंगे? अनकॉल्ड, हम चाहते नहीं है दुश्मनी करना, लेकिन फिर भी वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बारे में पहले से अनुमान लगा लेते हैं, पहले से ही बुरा भला उनके बारे में सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो अनकॉल्ड इनेमीज, अनचाहे दुश्मनों को क्रिएट करते हैं। एंड हार्डशिप, और कठिनाई को, कई सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती है फिर। तो पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो फिर से देखना आंसर इसका। इफ वी प्री जज, यदि हम पूर्व अनुमान लगाएं पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, लोगों के बारे में और भविष्य की घटनाओं के बारे में, इतना तो क्वेश्चन में सही है। वी क्रिएट अनकॉल्ड इनेमीज, वी क्रिएट, हम क्रिएट करते हैं, हम उत्पन्न करते हैं क्या? अनकॉल्ड इनेमीज, अनचाहे दुश्मनों को। एंड हार्डशिप, और कठिनाई को, ठीक है ना। तो याद कितना करना है? वी क्रिएट, हम उत्पन्न करते हैं। अनकॉल्ड इनेमीज, अनचाहे दुश्मनों को। एंड हार्डशिप, और कठिनाई को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना, आप सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो मैं करा रहा हूं उसको अच्छे से आप तैयार करते जाना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे। व्हाट मतलब क्या? व्हाट इज द बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। व्हाट इज द बेस्ट वे, वे मतलब रास्ता, या यहां पे हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि तरीका। व्हाट इज द बेस्ट वे, क्या सबसे अच्छा तरीका है। टू डिजार्म हॉस्टिलिटी। डिजार्म हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि शत्रुता को निष्प्रभावी बनाना, मतलब दुश्मनी को खत्म करना। मान लिया जाए कि मेरी किसी से दुश्मनी है तो उसको मुझे खत्म करना है ना, शत्रुता को निष्प्रभावी बनाना। तो कैसे मैं उसको, क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता उसका, है ना। व्हाट इज द बेस्ट वे, क्या है सबसे अच्छा तरीका। टू डिजार्म हॉस्टिलिटी, शत्रुता को निष्प्रभावी बनाने का। तो आंसर देखना इसका। द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी इज दैट, इतना तो क्वेश्चन में से आ जाएगा। द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका। टू डिजार्म हॉस्टिलिटी, शत्रुता को निष्प्रभावी बनाने का। इज दैट है कि वी शुड नॉट थिंक। अब ध्यान से समझना, वी मतलब हम, शुड मतलब शुड कहां पे लगाते हैं हम? चाहिए के लिए, है ना, कि मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, है ना, उसे बैठना चाहिए, ही शुड सीट। तो शुड मतलब चाहिए के लिए लगाते हैं। तो यहां पे वी मतलब हम, तो वी शुड मतलब हमें चाहिए, पर आगे नॉट लग गया, मतलब नहीं चाहिए। तो क्या हो गया इसका? वी शुड नॉट थिंक, मतलब हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर नोट नहीं लगा होता तो फिर हमें सोचना चाहिए,
पर नोट लग गया ना, वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए। क्या नहीं सोचना चाहिए? इल ऑफ अदर्स। अब ये जो 3 वर्ड है ना, इन तीनों वर्ड का एक मीनिंग निकलेगा दूसरे का बुरा। इल, इल मतलब यहाँ पे बीमार नहीं है, क्योंकि ये तीनों वर्ड एक मीनिंग देंगे। क्या? इल ऑफ अदर्स, अदर्स मतलब दूसरे, तो दूसरों का बुरा, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। एंड और अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है टाल देना, टाल देना। देयर फॉल्ट्स, उनकी गलतियों को, फॉल्ट्स मतलब गलतियां, देयर मतलब उनकी, तो उनकी गलतियों को टाल देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी इज दैट, सबसे अच्छा रास्ता है शत्रुता को निष्प्रभावी बनाने का। वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए। क्या नहीं सोचना चाहिए? इल ऑफ अदर्स, दूसरों का बुरा। एंड अवॉइड, और अवॉइड कर देना चाहिए, टाल देना चाहिए। देयर फॉल्ट्स, उनकी गलतियों को। भाई उनके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और उनकी गलतियों को माफ कर देंगे, टाल देंगे, तो फिर हम शत्रुता को निष्प्रभावी बना देंगे, वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है ना? कर लोगे? अब देखना अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट शुड वी नेवर डेस्पाइस एनीवन फॉर। क्या मीनिंग होगा इसका? व्हाट शुड वी नेवर डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब होता है तिरस्कार करना या अपमान करना। तो व्हाई शुड वी नेवर, नेवर मतलब नहीं, कभी नहीं करना। तो क्या नहीं करना? डेस्पाइस, अपमान नहीं करना। एनीवन फॉर, किसी का भी, किसके लिए, है ना? तो व्हाट शुड वी नेवर डेस्पाइस एनीवन फॉर, हमें किसी का भी तिरस्कार किस लिए नहीं करना चाहिए, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। अब देखना आंसर इसका, वी शुड नेवर डेस्पाइस एनीवन फॉर हीज पॉवर्टी। तो देखना क्वेश्चन में से आगे अधिकतर आंसर हमारा है ना, शुड को बस इधर लाए हम वी के आगे। तो वी शुड नेवर डेस्पाइस, हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, एनीवन, किसी का भी, फॉर हीज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के लिए। मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति यदि गरीब है तो उसका तिरस्कार, उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए, है ना? तो वी शुड नेवर डेस्पाइस एनीवन फॉर, इतना तो क्वेश्चन में सही है। बस याद कितना करना है? ही इज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के लिए हमें तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। तिरस्कार कह दो या अपमान कह दो, है ना, इसके लिए डेस्पाइस के लिए दोनों एक ही है। तो बस याद कितना करना है? हिज पॉवर्टी, बाकी पूरा क्वेश्चन के अंदर से ही है।